Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it give opportunities. So let's see the development till yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे ये वैल्यू एरिया लो पे रिजेक्ट करके, ये हमारा वीक हाई भी था दिस एंड दिस डे, और ये फिर ये दिन का वीक लो। ओके, यहाँ पे रिजेक्ट करके फिर प्राइस नीचे आई थी, प्राइस ने नीचे क्लोज दिया था। ओके, बिलो वीपीओसी, बिलो पीपीओसी, बिलो वीएल। इट मीन्स यहाँ पे क्लियरली एक्सेप्टेंस है फ्रॉम सेलर्स एंड। ओके, कि बायर्स यहाँ पे है नहीं, सेलर्स का एक्सेप्टेंस है एट लोअर लेवल्स। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, ये 2 दिन का जो ब्रेकआउट आया हुआ था, अब वो दिस 5 DB, ये जो रेफरेंस है उसका वो जो ब्रेकआउट आया था, दैट ब्रेकआउट फेल्ड। ओके, और बायर्स है और लॉस द स्ट्रेंथ ईयर। सो इसके बाद मोस्ट पॉसिबल जो ट्रैवर्स करेगा पाथ प्राइस, वो डाउन साइड का ही रहेगा। ओके, देर इज़ नो क्लू दैट प्राइस वुड गो अपसाइड। ओके, अपसाइड कब जा सकता है, जैसे हमने कल के सिनेरियो में डिस्कस किया था, यहाँ पे अगर प्राइस कहीं पे वैल्यू एरिया है कि अबोव अगर ट्रेड करती है और यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेती है, तो फिर हम लोग अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। बट फॉर दैट प्राइस हैज़ टू गैप अप। ओके, तो फिर हम लोग बाय साइड का प्लान कर सकते थे, बट मोस्टली अगर प्राइस यहाँ पे फ्लैट या फिर माइल्ड गैप अप या फिर गैप डाउन भी ओपन होती है, तो भी हम लोग शॉर्ट साइड का ही प्लान करेंगे। ओके, सो दैट वाज आवर प्लान यस्टरडे। अभी आज क्या हुआ है, प्राइस ने एग्जैक्ट एट प्रीवियस डे क्लोज पे ओपनिंग दी है। ओके, जहाँ पे ये एनोमली भी थी। ओके, सो ये जो एनोमलीज थी उस दिन की, ये रिपेयर हो चुकी थी ऑलरेडी यस्टरडे। बट ये एबी पोर लो जो है वो टेस्ट नहीं हुआ था अभी भी, और हमने जैसे प्लान किया था कि ये वैल्यू एरिया सॉरी ये 5 DP एल को टैग करेगा, क्योंकि इसके बीच में एक्सेप्टेंस मिला हुआ है, ये 5 DP एच के नीचे एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। सो मोस्ट पॉसिबल पाथ वुड बी डाउन साइड। ओके, अनलेस वेरी हाई स्ट्रेंथ बायर्स स्टेप इन एंड दे पुश द प्राइस अप और एटलीस्ट सस्टेन हियर। ओके, सो अभी उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ओपन होने के बाद लेट्स सी ऑन ऑर्डर फ्लो। सी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि बड़े ऑर्डर्स हैं तो बड़ी मूव आ सकती है। ओके, वी डोंट नो वेदर, नोबडी नोज दैट ऑन विच साइड दिस मूव विल कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्डर्स। देयर आर एग्रेसिव बायर्स ऑल्सो एंड एग्रेसिव सेलर्स ऑल्सो। सो यहाँ पे जो भी विन करेगा, ओके, जो भी पार्टी ज़्यादा स्ट्रेंथी रहेगी, वो पर्टिकुलर पार्टी ड्राइव करेगी प्राइस को। ओके, सो यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ और फिर जस्ट ये पूरी पूरी जो लिक्विडिटी थी, अगर यहाँ पे ओपन हुआ तो हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे बायर्स आर इन लॉस। ओके, दे आर अंडर वाटर। यहाँ पे अगर प्राइस ओपन होता है तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो सेल के ऑर्डर्स थे ये इमीडिएटली ड्रैग अप साइड के। अभी जैसे ही ड्रैग किया उन्होंने अपसाइड, वैसे ही ये पूरे पूरे एसएल्स तो ऑब्वियसली हिट होंगे, राइट। सो देयर वुड बी अ कैस्केडिंग। यहाँ पे जैसे ही ये बड़े ऑर्डर्स, मतलब यहाँ पे सेलर्स हैं तो सेलर्स डाउन साइड का फेवर करेंगे, और उनके जो एग्जिट ऑर्डर्स है वो यहाँ पे लगे हुए रहेंगे कहीं पे अपसाइड, राइट। सो जैसे ही बायर्स एकदम फुल थ्रस्ट के साथ अपसाइड मूव करेंगे, सो ये जो ऑर्डर्स हैं उनके वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड दैट लीड्स टू कैस्केडिंग। और जैसे ही कैस्केडिंग आती है हमें इमीडिएट अच्छी खासी मूव मिलती है। ओके, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें कोई अच्छी एंट्री मिली नहीं। यहाँ पे अगर अच्छी एंट्री मिलती है हमें, सो ऑब्वियसली वुड हैव ट्राइड यहाँ पे कहीं पे प्राइस प्राइस अपसाइड जाके यहाँ पे नीचे अच्छे लिमिट्स वगैरह और एग्रेशन दिखा के अगर यहाँ पे पुल बैक मिलता, सो वी वुड हैव श्योरली गॉन फॉर अपसाइड। ओके, बाय रिटेस्टिंग हियर। बट यहाँ पे जैसे ही प्राइस ऊपर जाने लगी, हमें यहाँ पे लिमिट्स दिखने लगे, दैट मीन्स सेलर्स आर कमिंग इन। यहाँ पे 358 है, 169 है, दैट मीन्स लिमिट सेलर्स भी है, और यहाँ पे एग्रेशन भी है अपसाइड से फ्रॉम सेलर्स एंड। सो दैट इज फॉर श्योर। ओके, उसके बाद फिर प्राइस ने अपसाइड जाने का ट्राई किया, नीचे साइड कोई भी ऑर्डर्स नहीं गाइस टू ड्राइव दिस अप मूव। ओके, जस्ट ये रिटेल ऑर्डर्स है छोटे छोटे। मेन ऑर्डर जो है वो अपसाइड है, यहाँ पे भी सी एज प्राइस इज गोइंग अपवर्ड्स, ऑर्डर्स आर इंक्रीजिंग। ओके, मीन्स यहाँ पे मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है सेलर्स का, लिमिट सेलर्स का, और यहाँ पे हाई हो चुका है, 800 का ऑर्डर है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे देखते तो क्या हुआ, प्राइस ने वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपन हुआ है, और प्राइस पूरा वैल्यू एरिया को ब्रीच करते हुए अपसाइड गया हुआ है, और अपसाइड जाते जाते उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी रिजेक्शंस मिल रहे हैं फ्रॉम सेलर्स एंड। ओके, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इट इज़ वेरी फेवरेबल दैट वी हैव टू गो फॉर द अदर साइड, अगर हमें क्लू मिलते हैं तो। और वो क्लू हमें मिले ऑर्डर फ्लो पे, यहाँ पे हेवी लिमिट सेलिंग आने लगी, एग्रेशंस भी आने लगे, और ये कैंडल, दिस कैंडल वाज वेरी हेल्दी कैंडल फॉर शॉर्ट, राइट। सो यहाँ पे कुछ भी अपोजिट नहीं है टू obstruct द एंट्री फॉर शॉर्ट्स। सो यहाँ पे देर वॉज एन एंट्री बट इट गॉट फेल्ड इमीडिएटली। ओके, क्योंकि जैसे ही थोड़ा बहुत फॉलो थ्रू आया ये डाउन मूव का, वैसे ही बायर्स दिस बायर्स, ओके, यहाँ पे ये पर्टिकुलर बायर्स है, ये अप मूव जब आई तब ये एज अ बायर एक्ट करेंगे, और यहाँ पे फिर बायर्स ने थोड़ा पुश किया अपसाइड। पर यहाँ पे फिर से क्या हुआ, यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं आए फ्रॉम बायर्स एंड, ना ही एग्रेशन है। ये पर्टिकुलर कैंडल में भी ऑन कैंडल स्टिक इट वुड लुक एज अ वेरी गुड कैंडल, राइट। ये बहुत अच्छी कैंडल है, बट ऑन ऑर्डर फ्लो विद आवर कंसेप्ट इट इज नॉट गुड कैंडल, इट इज़ वेरी वेरी वीक कैंडल। क्योंकि यहाँ पे अपसाइड जाते जाते लिमिट्स एक्टिविटी बढ़ रही है और एग्रेशन भी बढ़ रहा है फ्रॉम अपोजिट एंड। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग अलर्ट हो जाएंगे, वी विल नॉट टेक एनी लॉन्ग हियर, क्योंकि यहाँ पे लिमिट सेलिंग एक्टिविटी आई हुई है और एग्रेशन भी आया हुआ है फ्रॉम शॉर्ट्स एंड। सो यहाँ पे वी वेटेड, और उसके बाद फिर से सेम सेम सिनेरियो क्रिएट हुआ यहाँ पे कि लिमिट्स आए और देन हमारे पास हेल्दी कैंडल आई। सो दिस हेल्दी कैंडल अपीयर्ड अगेन हियर। सो देर वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्ट्स हियर। ओके, ये अगर देखते हैं रेफरेंस, ये रेफरेंस एक्जैक्टली वही है, अराउंड 26,000। ओके, एट वैल्यू एरिया हाई, और ये जो लेज था यहाँ पे, और ये रेफरेंस पे ये वीपीओसी भी था। ओके, सो यहाँ पे अच्छे खासे रेफरेंसेस भी थे, और ऑर्डर फ्लो पे हमारे पास कंफर्मेशन भी था। सो दिस बोथ वेयर गुड एंट्रीज, बट दिस गॉट फेल्ड एंड दिस एंट्री वर्कड वेरी नाइसली। सो यहाँ पे जैसे एंट्री करते हैं हमारा टारगेट डेलो रहेगा मोस्टली। ओके, एक टारगेट ये रह सकता है हमारा, बट यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया था, सो देर वॉज हाई पॉसिबिलिटी टू ब्रीच दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। यही कैंडल ने ब्रीच किया हुआ ये पर्टिकुलर ऑर्डर। ओके, यहाँ पे कोई भी नेकेड बड़ा ऑर्डर है नहीं, या फिर कोई पीओसी नहीं है। सो
वी कैन कंफर्टेबली होल्ड द ट्रेड हियर टिल डे लो, और यहाँ पे अगर कोई जीरो प्रिंट वगैरह होता ये पर्टिकुलर कैंडल में, सो दैट ऑल्सो कैन बी सीन एज टारगेट। ओके, सो यहाँ पे प्राइस ने बहुत अच्छे से डे लो को टारगेट किया, और डे लो पे आते आते हमें ऑर्डर्स मिलने लगे फ्रॉम अपोजिट एंड, सो वन कुड वेरी सेफली एग्जिट हियर। ओके, यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है, सी गाइस हाउ ब्यूटीफुली दिस ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट प्रोफाइल वर्क्स। यहाँ पे हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी एक्शंस ले रहे हैं, दैट इज़ वेल इन्फॉर्म्ड एक्शन, राइट? इट इज़ नॉट समथिंग बेस्ड ऑन ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क्ड जस्ट ब्लाइंडली। यहाँ पे हमारे पास क्लियर डेटा है, डेटा के बेसिस पे हम लोग एक्ट कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली इट वुड होल्ड मोर वेटेज एज कम्पेयर टू सम ट्रेंड लाइन ड्रॉन लाइक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस, उससे ज़्यादा वेटेज होल्ड करेगा ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, करेक्ट? एंड इट इज़ लॉजिकल ऑल्सो। सो यहाँ पे उसके बाद फिर प्राइस डाउन साइड गई, बट अगर देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस फिर नीचे जाने लगी। ओके, सो यहाँ पे अगर देखते हैं ये रेफरेंस के बाद हमारे पास कुछ है नहीं ऐसे खास, ये पर्टिकुलर एक है डिस्टिंक्शन, वॉल्यूम डिस्टिंक्शन, जहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि बाय साइड का कुछ अगर हमें सिनेरियो बनते हुए दिखा तो वी वुड गो फॉर बाय, बट यहाँ पे ऐसे कुछ खास दिखा नहीं। ये पर्टिकुलर लेवल था दिस अराउंड दिस लेवल। ओके, यहाँ पे अगर देखते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ और कोई अच्छी कैंडल्स नहीं बनी यहाँ पे टू लुक फॉर लॉन्ग्स। यहाँ पे भी अगर देखते हैं तो कोई अच्छी कैंडल्स नहीं बनी थी फॉर लॉन्ग्स, बट यहाँ पे फिर प्राइस सपोर्ट लेने लगा। सो यहाँ पे लोअर लोज बने हुए, यहाँ पे लोअर लो उतना खास नहीं बना हुआ है, यहाँ पे शालो लोअर लो था। ओके, दैट मीन्स बायर्स आर समवॉट होल्डिंग हियर, और यहाँ पे होल्ड करते करते यहाँ पे थोड़े बहुत ऑर्डर्स भी आने लगे, बट यहाँ पे अगर देखते हैं तो सही कोई भी कैंडल ऐसी अच्छी कैंडल नहीं है जहाँ पे नीचे की साइड से लिमिट बायर्स एंड एग्रेसिव बायर्स ने यहाँ पे ड्राइव किया है, और अपोजिट साइड पे कोई प्लेयर नहीं आया है। इन एवरी कैंडल यू विल सी द ऑर्डर्स एट द टॉप ऑफ और द मिडल ऑफ द कैंडल। यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ पे भी बड़े ऑर्डर्स हैं। ओके, ड्राइव नहीं किया, यहाँ पे भी देखते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली बड़े ऑर्डर्स हैं, ये तो स्टैक्ड ऑर्डर्स ही है यहाँ पे। सो ये कैंडल पे तो क्लियरली पता चलता है कि दिस मूव कैन नॉट सस्टेन अपसाइड। ओके, यहाँ पे मोस्टली ये यहाँ पे ये होल्डिंग कैंडल है, ऐसे अगर स्टैक्ड ऑर्डर्स आते हैं बड़े बड़े या फिर सिमिलर वॉल्यूम्स के, हम हमें अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद में मूव ऐसे कंटिन्यू नहीं जाता। मोस्टली हमें अपोजिट कैंडल्स देखने मिलती है, और वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ कब रखता है कि अगर प्रीवियस सिनेरियो में हमें अगर कोई अच्छे ऑर्डर्स दिखे तो उस केस में इसका स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाता है ये पर्टिकुलर सिनेरियो का, एंड दैट कॉन्फ्लुएंस एड्स अप। ओके, अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखते हैं बड़े ऑर्डर्स आते आते, सी यहाँ पे ये 400 का बड़ा ऑर्डर है, राइट? सो यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा था, प्राइस नीचे गई, सो एज एन एसएनआर एक्ट करेगा, करेक्ट? यहाँ पे अगर एक लेवल मार्क भी करते हैं, लेट्स सी यहाँ पे अगर एक लेवल मार्क करते हैं, सो सी हाउ एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर ऑर्डर वर्कड एज अ रेजिस्टेंस हियर। ओके, और यहाँ पे अच्छी खासी हेल्दी कैंडल है, सो यहाँ पे एक छोटा स्कैल्प ले सकते थे हियर। आफ्टर हैविंग दिस अप मूव एंड दिस डाउन मूव, वन शुड नॉट एक्सपेक्ट फर्दर मूव्स। ओके, और मूव्स अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो कोई अच्छे रेफरेंस से करेंगे। ओके, यहाँ पे कोई अच्छा रेफरेंस वैसे था नहीं जिससे बहुत ज़्यादा बड़ी मूव आ सके, और ना ही यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आ रहे थे कोई। ओके, और ना ही कोई हेल्दी कैंडल्स थी, तो ऐसे कुछ बड़े मूव एक्सपेक्ट करने के सिनेरियो यहाँ पे बन नहीं रहे थे। सो यहाँ पे एक छोटा स्कैल्प ले सकते थे। यहाँ पे अगर देखते हैं, ओके, बट इट इज़ टोटली ऑप्शनल। यहाँ पे अगर देखते हैं तो सी ये अप मूव में बहुत ही छोटे छोटे ऑर्डर है, 94 44, ये एक बड़ा ऑर्डर है दैट टू ऑन अपोजिट साइड। इसके अलावा कोई बड़े ऑर्डर्स है नहीं, और यहाँ पे एक थोड़ा ठीक ठाक ऑर्डर आने लगा फ्रॉम अपोजिट एंड। ओके, सो इन पर्टिकुलर ऑर्डर्स को इक्वेट किया है ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स ने, और ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वो जो 400 का ऑर्डर अभी देखा था हमने, उसके एक्जैक्टली लिनियरिटी में है जहाँ से ये डाउन मूव स्टार्ट हुई थी। ओके, सो वन कैन गो फॉर शॉर्ट हियर ऑल्सो, बट इट इज़ रिस्की, बिट रिस्की। ओके, क्योंकि ये बड़ा ऑर्डर है 255 का, सो ये फिर से प्रॉब्लम कर सकता है। जब कंसोलिडेशन में होती है इस प्राइस, तब छोटे छोटे ऑर्डर्स भी, द ऑर्डर्स विच आर वेरी शॉलो, दैट ऑर्डर्स कैन ऑल्सो एक्ट एज अ गुड सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ऑर्डर चाहिए रहेगा इन कंसोलिडेशन ऑल्सो, छोटे ऑर्डर्स भी एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट कर सकते हैं इन द फेज ऑफ कंसोलिडेशन। ओके, सो उसके बाद अच्छी कोई खास अपॉर्चुनिटी थी नहीं यहाँ पे। जब प्राइस कंसोलिडेट करने लगा, ओके, तब यहाँ पे प्राइस ने बार बार लिक्विडिटी लेके नीचे जाने का ट्राई किया था। ओके, ये पर्टिकुलर जो भी हाई है उनकी लिक्विडिटी लेके नीचे जाने का ट्राई किया, यहाँ पे भी ट्राई किया, बट नथिंग हैपेंड। उसके बाद में ये जो अप मूव है, ये अप मूव में देखते हैं तो कोई भी बड़े ऑर्डर्स नहीं है, करेक्ट? यहाँ पे 97 89 65 2 111 ऐसे टाइप के ऑर्डर्स है। सो यहाँ पे जब यहाँ पे थोड़ी ठीक ठाक लिमिट हिट हुई अपोजिट साइड, ये अगेन लेवल कौन सा है, दिस लेवल इज या 2.1 1.1 1.2। ओके, तो ये इतने बड़े ऑर्डर्स थे पर्टिकुलर लेवल पे हिट किए हुए, और यहाँ पे प्राइस आई तो थोड़ी बहुत हमें लिमिट देखने मिली। सो बिकॉज ऑफ दिस लिमिट वन कैन ऑल्सो अगेन गो फॉर, सी इट विल बी अ स्कैल्प, ओके, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। सो यहाँ पे स्कैल्प जा सकते हैं विथ वेरी लेस रिस्क, ओके, एंड विथ वेरी लेस क्वांटिटी। यहाँ पे कोई बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते गाइस यहाँ पे, क्योंकि बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे, बड़ा ऑर्डर्स मीन्स बड़ा पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स है ही नहीं, तो देयर वाज वेरी लेस चांसेस दैट प्राइस वुड ड्राइव ऑन आइदर साइड। ओके, सो दिस वाज द डेवलपमेंट, यही अपॉर्चुनिटीज़ थी। डे के एंड में कोई भी अच्छे वैसे ऑर्डर्स नहीं है आज। Okay, अभी देखते हैं कल के सिनेरियो में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल केसेस बन सकती है। अभी आज क्या हुआ है, ये पूरा का पूरा जो वैल्यू एरिया है उसको ब्रीच करके फिर प्राइस नीचे है, दैट मीन्स होल लिक्विडिटी हैज़ बीन टेकन अप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैलेंस। ओके, और यहाँ पे अच्छा खासा एक सेलिंग टेल बना हुआ है। ओके, दिस सेलिंग टेल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद नीचे बैलेंस बना हुआ है। तो अगर नीचे बैलेंस बना हुआ है दैट मीन्स सेलर्स आर एक्सेप्टिंग इन ऑन लोअर लेवल्स, और जो बायर्स है वो बायर्स का स्ट्रेंथ यहाँ पे खत्म हो चुका है, और सेलर्स ही यहाँ पे डोमिनेंट पार्टी है। ओके, यहाँ पे अगर देखते हैं लेजेस भी है, यहाँ पे भी लेजेस है, यहाँ पे भी लेजेस है। ओके, और यहाँ पे मेन जो रेफरेंस है वो है ये वैल्यू एरिया लो प्लस ये वैल्यू एरिया हाई, ये जो रेफरेंस रहेगा
ये पर्टिकुलर रेफरेंस बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, दिस जोन विल बी वेरी स्ट्रांग। सो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही है कि प्राइस थोड़ा अपसाइड जाके क्लोज हुई है। ओके, सो हमें यहाँ पे दोनों साइड का सिनेरियो कंसीडर करना पड़ेगा बेस्ड ऑन ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट प्रोफाइल। यहाँ पे अगर प्राइस ये पर्टिकुलर वी एच प्लस वी एल को ब्रीच करके फिर नीचे अपर अपसाइड जाता है, कैसे जाना चाहिए, या तो गैप अप जाना चाहिए या फिर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो फिर उसने स्नैप बैक करना चाहिए शार्पली अपसाइड। ओके, तो फिर हम लोग नीचे के साइड के पुल बैक पे हम लोग बाय का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज इफ प्राइस ओपन गैप डाउन या फिर यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है और प्राइस ऊपर जाने का ट्राई करती है, सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन वी विल ट्राई फॉर शॉर्ट्स। ओके, सो मोस्टली बायस हमारा शॉर्ट्स का रहेगा टू टैग दिस पर्टिकुलर 5 dB L एंड दिस ए बी पुअर लो। ओके, ये ए बी पुअर लो अगर टैग करके फिर प्राइस अपसाइड की स्ट्रेंथ दिखाता है, सो दैट वुड बी गुड अप मूव। ओके, अदरवाइज ये ए बी पुअर लो इतना वीकनेस छोड़ के फिर प्राइस अगर अपसाइड जाता है, सो अगेन देयर विल बी चांसेस ऑफ प्राइस कमिंग डाउन। ओके, सो दिस आर द सिनेरियोस। बाय साइड का हम लोग उसी केस में सोचेंगे अगर यहाँ पे वी एच प्लस वी एल के अबोव प्राइस सस्टेन करती है तो ही। ओके, और रेस्ट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर फ्लो, यहाँ पे हमें जो भी डेवलपमेंट देखने मिलेगा उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। सो दिस इज इट गाइस, इफ यू फाइंड दिस कंटेंट हेल्पफुल टू सॉलिडिफाई योर प्लान और टू create your fresh plans by any means, if this information is helping you to influence and increase your understanding of market, please do like, share and subscribe. In case of any queries, please comment on YouTube or Telegram. Thank you, thanks a lot.